हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो कर रहे हैं आपकी चीज़ों के ऊपर तंत्र मंत्र। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर? इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनकी दिल की बातों को जान सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, एक्स वाई जेड किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर छुप छुप कर थर्ड पार्टी से बातें कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से मिल रहे हैं। और तो और, जब आप उनसे पूछने निकलते हैं कि किससे बात कर रहे हो, किससे मैसेज कर रहे हो, क्यों इतना छुप रहे हो, क्या कारण है, तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ बहाना बना देते हैं। जबकि हकीकत ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से इतने इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कि वो छुप छुप कर उनसे मैसेजेस, वीडियो कॉल और वॉइस कॉल वगैरह कर रहे हैं। और आपके पार्टनर को यही लगता है कि आप लोगों को ना पता चले इन बारों में। आपके पार्टनर को यही लगता है कि इन चीज़ों का नहीं पता चले आपको तो ज़्यादा अच्छा है। आपसे चोरी छुपे अपना बाहर रिलेशन चला रहे हैं, चोरी छुपे आपसे मिल रहे हैं जा जाकर थर्ड पार्टी से। दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न ऐसे चल रहे हैं उनके कि कहीं ना कहीं शक जाता है आपका कि कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखिए, मुझे जो एनर्जी बता रही है, थर्ड पार्टी को यही लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा और खुश उसको थर्ड पार्टी रख सकती है। उसके मन में जो उलझन सी है आपको लेकर, वो यही है कि आपके प्रति आपका पार्टनर इतना भरा बैठा है कि वो आपको बुरा समझ रहा है, आपको किसी काम का नहीं समझ रहा है। और तो और, उसने ऐसी एनर्जी आपकी खराब कर दी है सोच सोच के अपने मन में कि वो आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, ना ही आपसे बात करना चाहता है किसी भी टॉपिक पर। और ज़्यादा कनेक्शन जो मुझे यहाँ जुड़ता दिखाई दे रहा है वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी जान पहचान की हो सकती है, आपके रिलेशन में हो सकती है, आपके घर का कोई हो सकता है, आपकी सहेली या फ्रेंड हो सकता है, कोई भी कलीग हो सकता है, एक्स वाई जेड किसी भी तरीके का कोई भी इंसान जो आपको जानता है अच्छे से, वो हो सकता है इस रिलेशन को खराब करने के लिए। क्योंकि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में ऐसे ही कहीं से कूद के नहीं आ जाती, उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है आप लोगों के बीच में, जो आप लोगों को जानती है। तभी वो देखकर सारी चीज़ें वहाँ एंट्री लेती है। थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ एक है, आपके पार्टनर को लूटना, उनके दिमाग को कंफ्यूज कर देना और इतना बर्बाद कर देना उनका दिमाग कि वो अच्छा सोच ही नहीं सके कभी। और वही सिचुएशन यहाँ हो रही है। जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद किया, जो मन में उनके गुस्सा भरा हुआ था अचानक से फूटा और आप पर भड़क गए, आपसे बातचीत करना बंद कर दी, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आ गए।
ऐसी दरारें डाल दी थर्ड पार्टी ने जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ आप लोगों का इतना अच्छा रिलेशन 2 मिनट में खराब हो गया, वो सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से। क्योंकि थर्ड पार्टी जब एंट्री लेती है आप लोगों के रिलेशन के बीच में, तब वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों का उपयोग करके आती है। थर्ड पार्टी का मकसद यही है कि मैं ब्लैक मैजिक करूं और आप लोगों के बीच में इतनी दरारें, इतनी दूरियां बना दूं कि आपका सब कुछ तबाह हो जाए, और वही सब कुछ हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी आई है और वो आपके पार्टनर छुप छुप कर उससे बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी तो रिलेशन में आई है, लेकिन अभी आपसे कांटेक्ट में है, छुप छुप कर थर्ड पार्टी से बातें कर रहे हैं, रात रात भर वीडियो कॉल चलती है, अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। वो उनको कहीं ना कहीं इमोशनल तरीके से फंसाकर उनको अपने जाल में फंसाती है, और ऐसा कर देती है आपके खिलाफ थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देते हैं। उनको यही डर सताने लगता है कि कल को अगर मेरा ये सारा भांडा फूटा तो ये मेरा जीना हराम कर देगी, मेरा जीना मुश्किल कर देगी। इस तरीके की सिचुएशन आपके पार्टनर के दिमाग में थर्ड पार्टी ने भर दी है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी के करने से आपके पार्टनर का दिमाग पहले से ही बंद है, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं कि हाँ, हो सकता है कि अगर कल को इसको पता चला तो ये जीना मुश्किल कर देगी, सब में बदनाम कर देगी। इस तरीके की काफ़ी सारी सिचुएशन उनके दिमाग में चल रही है। इन चीज़ों को छुपाने के लिए थर्ड पार्टी के कहने पर ही आपके पार्टनर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, आपकी चीज़ों पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, जिससे आप अपने दिमाग को शांत रखें और कोई भी चीज़ उजागर होने का आए तो उस पर पर्दा आ जाए, दिखे ही नहीं आपके पार्टनर को, दिखे ही नहीं आपको कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर। इस तरीके का यहाँ षड्यंत्र चल रहा है दोनों के बीच में, और आप उस षड्यंत्र में ऐसे फंसे हैं कि आपका दिमाग काम करना बंद हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आपके देखने के बाद भी आप शांत बैठे हैं। थोड़ा सा गुस्सा तो आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उस दिमाग को बंद कर दिया गया है। आपके ऊपर ऐसे तंत्र मंत्र कर दिए गए हैं जिसके चक्कर में आप कंफ्यूज हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, और कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या यहाँ पर गलत है ना। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पीछे इतने अच्छे तरीके से लट्टू हो रहे हैं कि उनको थर्ड पार्टी चमकती है, और उसकी सारी बातें उनको इतनी अच्छी लगती हैं कि शायद यही जीवन की सबसे बड़ी अच्छी इंसान है, जो मेरे फेवर में बोलती है, जो मेरे दिल की बातों को समझती है। लेकिन आपके पार्टनर को नहीं पता कि थर्ड पार्टी किस तरीके से जाल बुन रही है उनके लिए, जाल में फंसाने के लिए ऐसी चालें चल रही है कि कहीं के नहीं बचेंगे। देखिए, जहाँ दो इंसान होते हैं वहाँ तकरार होती है। आपने देखा होगा, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्होंने देखा होगा किसी ना किसी चीज़ को लेकर मनमुटाव होता ही है। 2 दिन अच्छे चलेंगे, 4 दिन बाद फिर कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाएगा, और फिर से प्यार हो जाएगा, फिर से मनमुटाव हो जाएगा। ये रिलेशन की खूबी है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में इस तरीके से झगड़ा कराया गया ब्लैक मैजिक करके कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात शेयर नहीं कर पाए। पुरानी पुरानी बातों को उठाकर लाए कि तुमने ये किया था मुझे उस समय, तुमने वो किया था मुझे उस समय। दोनों ने ऐसी तकरार हुई कि रिश्ता ही खराब हो गया। वरना आज तक आप लोगों के बीच में इतने झगड़े हुए, कोई ना कोई माफ़ी मांगकर, कोई ना कोई पास में आकर मना लेता था एक दूसरे को। लेकिन अब ये सिचुएशन हो गई है कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में घुसती चली जा रही है, एंट्री करती चली जा रही है। जो उसको चाहिए था
वो सारा प्रयास वो यहाँ पर कर रही है। आप अपनी सोच को देखिए, थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में आती है, आपकी सोच इतनी खराब हो जाती है, आप अपने बॉडी के ऑरा को इतना खराब कर लेते हैं कि वो चाहकर भी ठीक नहीं हो पाता रिलेशन। आप अपने को कोसना शुरू कर देते हैं कि मैंने कौन सा गलत काम किया, भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहा है। अपने को भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, अपने पार्टनर को भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत है। देखिए, आप समझिए इन चीज़ों को। मैं हमेशा समझाता हूँ, ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है, ये कर्मों का भी खेल है। हर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों नहीं आ जाती? आप ही की लाइफ में क्यों आई थर्ड पार्टी? और आई तो आई, वो कुछ ब्लैक मैजिक करके आई। आपने किसी के साथ पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया होगा, उसी का वो बदला यहाँ पर निकाल रही है। तभी वो अपने कर्मों को खराब कर रही है यहाँ पर, आपके अपना बदला लेने के लिए यहाँ अपने कर्म खराब कर रही है, आपके रिलेशन खराब कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज है ऐसी जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर ये इतनी बड़ी विपत्ति आई है। वरना आप सोचिए, कितने सारे लोग हैं इस धरती पर और कितने लोगों का रिलेशन अच्छा चल रहा है। आप ही के रिलेशन में क्यों थर्ड पार्टी आई? आप ही लोगों के रिश्ते को क्यों खराबी हुई? तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनती है। और उन्हीं चीज़ों को हम सही करने के लिए पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं, हिम्मत करके आगे बढ़ाते हैं और सब कुछ ठीक करा देते हैं। मेरे से काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। एक इंसान ऐसे आए थे जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी और वो थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि गुरुजी, मुझे कैसे भी करके थर्ड पार्टी से कनेक्ट कर दो और मेरी पत्नी को ऐसा कर दो कि वो मुझे तलाक दे दे। आप सोचिए कि क्या मनसा थी उनके दिल में। तो वो मेरे से जुड़े, तो मैंने उनका सब कुछ देखा पर्सनल रीडिंग में। जब मैंने देखा कि जो थर्ड पार्टी उनके साथ है इस समय और जो उनको भड़का रही है, वो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन है। वो अपना बदला लेने के लिए इनको चौक दे रही है और जब वो बदला पूरा हो जाएगा तो ऐसी लात मार के जाएगी कि ये कहीं के नहीं बचेंगे। मुझे साफ चमक रहा था, एनर्जी मुझे सब कुछ बता रही थी। मैंने ये सारी चीज़ें उनको जब बताई, जो सच्चाई होती है मैं वही बताता हूँ, तो उनकी आंखें थोड़ी सी खुली कि हाँ, हमारा रिलेशन इसके आने से ही खराब हुआ और इतना खराब हो गया कि हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। जब मैंने सारी चीज़ें रीडिंग में उनकी हल्के हल्के खोलना शुरू की तो उनको डाउट हुआ कि ये थर्ड पार्टी मेरे को झूठ बोल के मेरा रिलेशन खराब कर रही है और कल को सब कुछ सही हो जाने के बाद, सब कुछ इसके मुताबिक हो जाने के बाद, ये मुझे लात मार के कहीं ना कहीं छोड़कर चली जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूँ। क्योंकि जब मैं पर्सनल रीडिंग करता हूँ तो एनर्जी से जुड़कर सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। जब उनको ये सारी चीज़ें पता चली तो उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने अपने रिलेशन को ठीक करने का फिर प्रयास किया। जो इंसान अभी तक थर्ड पार्टी से जुड़ने के लिए आ रहा था, वो इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर अपने पार्टनर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा कि गुरुजी, जिस तरीके से आपने मेरी आंखें खोली, आज मेरी आंखों के आगे जो पर्दा डला हुआ था वो हटाया आपने, तो मुझे आज सच्चाई का पता चल रहा है। तो मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है ऐसा आप लोगों की लाइफ में जो ये थर्ड पार्टी आप लोगों को परेशान कर रही है और उन्हीं थर्ड पार्टियों को मैं रिमूव कराता हूँ, है ना। आप देखिए, जो जोड़ियां बनकर आती हैं वो भगवान के यहाँ से बनकर आती हैं। उसको मैं या आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। जो लिखा है नसीब में वो मिलेगा मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जो फिजूल की परेशानियां आ रही हैं आप लोगों के ऊपर थर्ड पार्टी के द्वारा ब्लैक मैजिक करने से आ रही हैं, उसने किया ब्लैक मैजिक आपको अपनी तरफ करने के लिए, लेकिन उसका इफेक्ट उसे नहीं पता कि किन किन कामों पे पड़ता है। आपका बिजनेस है तो बिजनेस बंद होना शुरू हो जाता है, जॉब है तो जॉब में परेशानी आनी शुरू हो जाती है, कोई अगर ऐसा मार्केटिंग का काम है तो उसमें परेशानी आनी शुरू हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है आपको अचानक से। और जैसे जैसे मुसीबतें आती हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक की वजह से वो आपको इस सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर देगी कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि थर्ड पार्टी का मकसद एक कि आपको बर्बाद करना है, आपको लूट लेना है और ऐसा रिलेशन कर देना है कि ना वो आपकी रहे ना वो थर्ड पार्टी का रहे, पागल सा हो जाए। और काफ़ी लोगों के पार्टनर की मुझे यही सिचुएशन दिखाई दे रही है। जो लोगों ने गुस्से से काम लिया अपने रिलेशन को ठीक करने में, उनका कुछ भी सही नहीं हो पाया, वो और परेशानी में फंस गए। ऐसी ऐसी परेशानी आ गई कि काफ़ी लोगों ने कान तक भर दिया उनके कि ये ऐसी है कि वो वैसी है, ये ऐसा है वो वैसा है। कैसे भी करके आप लोगों को भड़काना है कि बस ये एक दूसरे से अलग ही रहें और हम बाहर बैठकर ताली बजाते रहें लोगों का तमाशा देखकर, है ना। तो ये सारी सिचुएशन जो आप लोगों की लाइफ में आ रही है वो थर्ड पार्टी के करने की वजह से आ रही है। और थर्ड पार्टी अब इस तरीके से आपके पार्टनर को भिड़ा रही है कि आपके पार्टनर ही आपकी चीज़ों के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं कि जिससे या तो आप परेशान होकर उनको छोड़कर चले जाएं या आप मुंह सिलकर कुछ बोले नहीं कि मैं थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आप मंशा देखिए, जो इंसान इतना अच्छा हुआ करता था आज वो थर्ड पार्टी के कहने पर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने के लिए उतारू हो गया है, आपके लिए गलत सोच रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये ब्लैक मैजिक किस तरीके से हावी हो रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, जो उनकी लाइफ को और आपकी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर देगा, है ना। तो मैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहिए, आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों का रिलेशन ठीक होता जा रहा है। लेकिन रहा ब्लैक मैजिक का सवाल, तो ये ब्लैक मैजिक अगर किया गया है आप लोगों की लाइफ में जिसकी वजह से परेशानी आ रही है तो इसको आपको ठीक कराना ही पड़ेगा। पॉजिटिविटी से जुड़कर ठीक कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना उसमें आपके कर्म बनेंगे ना ही कोई परेशानी आएगी। और अगर आप ऐसे ही तंत्र मंत्र तांत्रिकों द्वारा, अघोरी द्वारा या किसी मौलाना द्वारा जुड़ जाते हैं तो आप अपने कर्मों को बनाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ गलत उपाय देते हैं ऐसे जो आपको 2-4 दिन के लिए रिलीफ देंगे और 5वें या 6ठे दिन आपको फिर वही सिचुएशन मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन से आपको बचना है, पॉजिटिविटी से जुड़ना है, भगवान पर आस्था रखनी है। देखिए मुसीबत आई है तो जाएगी भी, लेकिन हिम्मत से आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ काम कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।